इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने देखा था बिल हार्ली और आर्थर डेविसन मिलकर हार्ली डेविसन की पहली बाइक बनाते हैं और फिर उसे इम्प्रूव करते हुए एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम हार्ली डेविसन था। और अपने इन्वेस्टरों को पाने के लिए वो रेस में अपनी बाइक उतारते हैं। पर एक रेस में उनके साथ ऐसा होता है कि उनका दोस्त एडिट, जिसने इंडियाना मोटर्स को ज्वाइन कर लिया था, वो रेस के दौरान मर जाता है। और अब आगे की कहानी हम इस एपिसोड में जानेंगे। सो आई एम हर्ष एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। अब यहाँ मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एडिट के फ्यूनरल में सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ हार्ले, वॉल्टर और आर्थर भी मौजूद थे। सारे लोग काफी दुखी होते हैं। अब हम हार्ले डेविसन के शोरूम में देखते हैं जहाँ पर आर्थर यह अनाउंसमेंट करता है कि अब हार्ले डेविसन मोटरड्रोम रेस को पूरी तरह से बाइकआउट करेगी और जो भी डीलर इस रेस का सपोर्ट करेगा वो उससे भी नाता नहीं रखेगी। यहाँ वॉल्टर आर्थर से कहता है कि ये हमारे लिए सही नहीं होगा। तुम जानते हो कि बाइक कंपनीज का मोटा प्रॉफिट रेसिंग से आता है, उनकी डीलरशिप, उनकी सेल्स रेसिंग से ही बढ़ती है। पर यहाँ पर आर्थर वॉल्टर की बात नहीं मानता। अब आर्थर, हार्ली और वॉल्टर ये तीनों मिलकर एक बैंकर के पास जाते हैं क्योंकि इन लोगों को अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए लोन की सख्त से सख्त जरूरत है। पर वहाँ पर जो वो बैंकर होता है जिसका नाम मिस्टर कार्लाइट होता है, वो इन्हें लोन देने से मना कर देता है क्योंकि वो लोन काफी बड़ा था। आर्थर उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है पर वो बैंकर इसके लिए नहीं मानता, तो ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वॉल्टर इन्हें अपने साथ एक फ्लैट रेसिंग ट्रैक पे लाता है जहाँ पर कुछ बाइकर रेसिंग कर रहे थे। वो आर्थर से कहता है कि हमने जब से मोटरड्रोम का बाइकआउट किया है हमारी सेल घट चुकी है, ये तो तुम जानते ही हो। अगर हमें हमारी सेल्स को फिर से बढ़ाना है तो हमें फ्लैट रेसिंग स्टार्ट करनी होगी। जिस पर आर्थर वॉल्टर से कहता है कि क्या फ्लैट रेसिंग पर खतरा नहीं होता। वॉल्टर उन्हें समझाता है कि ऐसी कोई भी रेसिंग नहीं है जिसपे खतरा ना हो, पर फ्लैट रेसिंग कंट्रोलेबल होती है जिसमें जान मान का नुकसान काफी कम होता है, तो हम उसमें अपनी बाइक उतारेंगे। वॉल्टर और हार्ले के मनाने के बावजूद भी आर्थर नहीं मानता। और इसके बाद अब यहाँ दूसरी ओर आर्थर उनके इन्वेस्टर से मिलता है जो उनकी बाइक्स को बेचा करता है। वो यहाँ पे बता रहा होता है कि सेल्स कम होने की वजह से अब बाइक्स कम बिका कर रही हैं। अब आर्थर किसी तरह से हार्ली डेविसन की सेल्स को बढ़ाने के लिए उसने मिल्वॉकी पुलिस डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड और मेल डिपार्टमेंट में डिलीवरी व्हीकल के लिए बात कर ली थी, जिसमें अब हार्ले डेविसन उन डिपार्टमेंट्स के लिए एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। अगर वो प्रोटोटाइप उन्हें पसंद आता है तो हार्ले डेविसन उन्हें उनके काम के लिए बाइक सेल करेंगे और उनका डिजाइन बनकर तैयार हो चुका होता है। ये सब देखकर आर्थर खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि इन प्रोटोटाइप की वजह से हार्ले डेविसन की सेल फिर से बढ़ जाएंगी। अब हम मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में देखते हैं जहाँ पर सारे बाइक निर्माता आए हुए थे। यहाँ पर हार्ली, वॉल्टर और आर्थर भी मौजूद थे। तभी यहाँ पर इंडियाना मोटर्स के चेयरमैन आते हैं और वो यहाँ सारे लोगों से कहते हैं कि अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ इंडियाना मोटर्स से, और वो अपनी जगह पर दूसरे चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं जो अब इंडियाना मोटर्स को ओन करेंगे, जिनका नाम है मिस्टर रैंडल जेम्स। अब यहाँ पर मिस्टर रैंडल जेम्स अपने प्रेसिडेंट की गद्दी को अपनाते हुए अच्छा लंबा भाषण देते हैं और फिर ये आर्थर, वॉल्टर और हार्ले से मिलते हैं, जिस पर मिस्टर रैंडल हार्ले डेविसन का मजाक उड़ाते हुए वॉल्टर से कहते हैं कि आजकल हार्ले डेविसन किसी भी रेस में दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर वॉल्टर हार्ले डेविसन का मजाक नहीं सुनना चाहता था, तो वो मिस्टर रोनाल्ड से कहता है कि बिल हार्ली ने एक बाइक को डिजाइन किया है। तो जिस पर वॉल्टर उन्हें बताता है कि सवाना डर्ट ट्रैक रेस पर नेक्स्ट मंथ जो रेस होने वाली है उस पर वो बाइक रेस करेगी, मतलब कि ये एक फ्लैट रेस होती है। और यहाँ पर हार्ले डेविसन इंडियाना मोटर्स को रेस के लिए चैलेंज कर रहे होते हैं और इन लोगों के बीच शर्त भी लगती है। अब क्योंकि हार्ले डेविसन ने इंडियाना मोटर्स को इस रेस के लिए चैलेंज करा होता है तो वो अपने बाइक के काम पे लग जाते हैं। हार्ले उस बाइक के क्लच पर काम कर रहा था, वो उस बाइक को और फास्ट बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। और अब दूसरी ओर वॉल्टर एक रेसर से बात कर रहा होता है जो उस रेस में उस बाइक को चलाएगा। अब रेस का दिन भी आ जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा ऑडियंस आई हुई थी। यहाँ पे सारी मोटर बाइक्स कंपनी के रेसर मौजूद थे, जिनमें से हम हार्ले डेविसन के रेसर को देखते हैं जिसे बिल हार्ली उस नए डिजाइन के बारे में समझा रहा होता है। वो उसे क्लच और आरपीएम के बारे में बता रहा होता है कि किस तरह क्लच का यूज करके तुम बाकी रेसरों से फास्ट रेस कर सकते हो। और अब रेस स्टार्ट होने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक रेसर जिसकी उम्र 18 से कम थी, जिसका नाम श्रिम बर्न होता है, वो आकर रेसिंग ट्रैक पर अपना स्टंट दिखाने लगता है। उसे वहाँ की टीम हटा देती है। अब यहाँ पर रेस स्टार्ट होती है। काफी लैप्स पूरे करने के बाद अब हम अंतिम लैप पे देखते हैं जहाँ पर हार्ले डेविसन इंडियाना मोटर्स को पीछे छोड़कर इस रेस में सेकंड पोजीशन में आ जाती है और इंडियाना मोटर्स को हरा देती है। ये सब देखकर वॉल्टर, हार्ली और आर्थर काफी ज्यादा खुश होते हैं और इंडियाना
इंडियाना मोटर्स के रेसर को हराने की वजह से मिस्टर रैंडल थोड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं हार्ले डेविडसन के शोरूम पे, जहाँ पर आर्थर वॉल्टर और हार्ले को बता रहा होता है कि पिछली रेस में सेकंड पोजीशन में आने की वजह से हार्ले डेविडसन की बिक्री इंक्रीज हुई है और अब सेल्स इंक्रीज होने की वजह से हार्ले डेविडसन फ्लैट रेस रेसिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली थी। वो अपनी टीम तैयार करते हैं, इसमें आर्थर रेसरों को ढूंढेगा और वो अब इस काम पे लग जाता है। और यहाँ पर आर्थर रेसरों को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। उन्हें 2 रेसरों को ढूंढ चुका था कि तभी हम हार्ले डेविडसन के शोरूम के बाहर देखते हैं, जहाँ पर सिम्स बर्न अपने स्टैंड दिखा रहा होता है और वो वाल्टर हार्ली और आर्थर से कहता है कि अब मेरी एज 18 प्लस होने वाली है, तो मैं रेसिंग के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ, तो तुम चाहो तो मुझे रेसिंग में रेसर के तौर पर ला सकते हो। पर आर्थर और बिल हार्ली सिम बर्न को पागल समझते हैं, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देते। पर वाल्टर उसकी इस बात पर सोच रहा होता है। अब यहाँ पर बिल हार्ली अपनी बाइक्स को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए स्केचेस और इंजन पर काम कर रहा होता है, वो डिजाइन बना रहा होता है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं, जहाँ पर वाल्टर उन नए रेसरों को रेस करा रहा होता है, जिसपे उनका पुराना रेसर भी शामिल था। वो वाल्टर से कहता है कि तुमने नई बाइक चला के देखी, वो पहले से काफी बेहतर है। और जिस पर वाल्टर और वो रेसर रेस कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एमा आ जाती है। एमा वाल्टर को बड़े ध्यान से देख रही थी। वाल्टर अपने रेस को कंटिन्यू करते हुए एमा को इग्नोर करते हुए रेस कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जहाँ पर एमा और वाल्टर की मैरिज हो रही होती है। अब यहाँ पर वाल्टर की शादी की पार्टी पर वाल्टर एक नए रेसर को हार्ले डेविडसन में इंट्रोड्यूस करता है और वो और कोई नहीं सिम बर्न होता है। और ये सब सुनकर आर्थर और हार्ली थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे थे, पर वाल्टर के इस डिसीजन पर वो कुछ नहीं बोलते। अब रेस का दिन भी आ जाता है। यहाँ पर काफी लोग आए हुए थे और तो और यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर्स भी होते हैं। एंड देन हम देखते हैं, जहाँ पर हार्ले डेविडसन के तीनों रेसर्स अपने बाइक पर बैठे हुए थे और अब रेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सिम बर्न और हार्ले डेविडसन का पुराना रेसर और एक और रेसर शामिल थे। ये सारे रेसर्स अपने सारे लैप कंप्लीट करते हुए अपनी पोजीशन बनाए रखे थे और अब लास्ट लैप आ जाता है, जहाँ पर इन्हें अब फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना था। सिम बर्न इंडियाना मोटर्स को पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है और सेकंड पे हार्ले डेविडसन का ही एक रेसर था और ये लोग रेस जीत जाते। थर्ड पर इंडियाना मोटर्स आई हुई होती है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हार्ले डेविडसन ने हासिल कर ली। ये सब देखकर वहाँ पे सारे ऑडियंस हार्ले डेविडसन को चीयर अप कर रही थी। और अब क्योंकि यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर्स भी आए हुए थे, तो हार्ले डेविडसन को अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल जाती है, जिससे कि अब हार्ले डेविडसन और ज्यादा फेमस हो चुकी थी। और अब यहाँ पर हार्ले डेविडसन अपनी जीत की खुशी में पार्टी बना रही होती है और यहाँ पर आर्थर अपने सारे रेसरों को कांग्रेचुलेट कर रहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं आर्थर उसी बैंक एम्प्लॉय से मिलता है, जिसके पास पहले ये लोग लोन के लिए गए थे और अब वो इन्हें लोन देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब हम स्ट्रिम्बर्न को देखते हैं, जो कि मिस्टर रैंडल के ऑफिस में था, मतलब कि अब वो हार्ले डेविडसन को छोड़कर इंडियाना मोटर्स को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पर हम हार्ले डेविडसन की कंपनी पे देखते हैं, जहाँ पर हार्ले डेविडसन ने एक नए इंजन को इंट्रोड्यूस किया होता है और वो एक रेसिंग बाइक पे लगा हुआ था। यहाँ पर ये सभी उस बाइक को देखकर काफी खुश थे कि तभी इनके पास एक पार्सल आता है, जिस पर स्ट्रिम्बर्न की रेसिंग ड्रेस के साथ इंडियाना मोटर्स की निशानी थी। ये सब देखकर ये समझ जाते हैं कि स्ट्रिम्बर्न ने इंडियाना मोटर्स की रेसिंग टीम को ज्वाइन कर लिया है। और अब फ्लैट ट्रैक रेसेस में, जहाँ पर कई बार इंडियाना मोटर्स को स्ट्रिम्बर्न जिताता है, तो कई बार हार्ले डेविडसन इन रेसेस को जीतती है। ये मुकाबला इसी तरह चलते रहता है। और अब हम इसके बाद देखते हैं, जहाँ पर वाल्टर तेजी से अपने घर जाता है और वो घर जाके देखता है, जहाँ पर वाल्टर की वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया है और ये सब देखकर वाल्टर काफी खुश था। अब हम हार्ले डेविडसन के शोरूम में देखते हैं, जहाँ पर वाल्टर और आर्थर साथ थे कि तभी वहाँ पर बिल हार्ली आता है और उन्हें न्यूज़पेपर दिखाता है और उन्हें बताता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो चुका है। वर्ल्ड वॉर का समय होता है, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो चुका था, जिस पर यूएसए भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और उन्हें सोल्जर्स के तौर पर 18 से 31 साल के युवाओं की जरूरत थी। ये देखकर आर्थर और वाल्टर समझ जाते हैं कि उनकी टीम के रेसर्स भी आर्मीज को ज्वाइन करेंगे और उनके साथ काम करने वाले वर्कर्स भी अब उनकी जॉब छोड़कर वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाएंगे। तो वो लोग यहाँ पर अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि जो भी वर्ल्ड वॉर के बाद वापस आता है, तो वो हार्ले डेविडसन में फिर से जॉब कर सकता है। और अब इन्हें एक नोटिस और मिलता है, जिसमें कि अब इन्हें कोल और पेट्रोल पर फेडरल गवर्नमेंट फेडरल फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटर को एस्टेब्लिश कर रही है, जिसके तहत अब नॉन एसेंशियल फ्यूल को बर्बाद नहीं किया जाएगा। मतलब कि अब जो रेसेस होती हैं उनमें फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब कि रेस होंगे ही नहीं, वो सारा फ्यूल्स वॉर में यूज होगा। इसका मतलब अब हार्ले और बाकी और अदर कंपनीज रेसेस नहीं कंडक्ट करा सकती। इसकी
वजह से ये लोग सोच में पड़ जाते हैं। पर तभी वॉल्टर इन्हें एक आइडिया देता है कि हमें हमारी बाइक्स को सोल्जरों को बेचना चाहिए, मतलब कि अब इन्हें वॉर बाइक्स बनानी चाहिए जो सोल्जरों को वॉर के दौरान काम आए। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर आर्मी जनरल के पास इंडियाना मोटर्स के चेयरमैन और वॉल्टर और आर्थर मौजूद थे उनके सामने। यहाँ पर जनरल इन्हें बोलते हैं कि अब हमें वॉर्स के लिए बाइक्स बनानी है। आर्थर अपनी बाइक्स की प्रेजेंटेशन देता है जो कि वॉर बाइक्स होती हैं जिन्हें हार्ली ने डिजाइन किया था। यहाँ आर्थर जनरल को हार्ले डेविडसन के एक्सक्लूसिव मेंटेनेंस प्रोग्राम जो कि यूएस मिलिट्री के लिए होने वाला था उसके बारे में बताता है, जिस पर आर्थर जनरल को डिटेल में समझाता है कि हार्ले डेविडसन का मास्टर ट्रेनिंग स्कूल होगा। हार्ले डेविडसन यूएस आर्मी के हर एक कैंप पर एक टेक्नीशियन भेजेंगे जो हार्ले डेविडसन की बाइक्स को रिपेयर करना सोल्जरों को सिखाएंगे, जो कि वॉर के दौरान वो हार्ले डेविडसन की बाइक को खुद ही ठीक कर सकते हैं और ये प्रोग्राम फ्री होगा आर्मी के लिए। आर्थर जनरल से कहता है कि हम इस नाजुक वक्त में आर्मी के लिए इतना तो कर सकते हैं और ये सब सुनकर जनरल हार्ले डेविडसन से काफी प्रभावित होते हैं। तो वो हार्ले डेविडसन को 20,000 यूनिट बाइक्स बनाने का कहते हैं। ये सब मार्केटिंग स्किल होती है आर्थर की जो वो यूएस मिलिट्री के साथ कर रहा था। मतलब कि वॉर खत्म होते ही सारे सोल्जर्स जिन्हें फ्री में हार्ले डेविडसन को रिपेयर करना आता होगा वो वॉर से लौट कर हार्ले डेविडसन को अच्छे से जानेंगे और वो वॉर के बाद हार्ले डेविडसन ही यूज करेंगे, जिससे कि उनकी कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होगा। और अब यहाँ पर बिल हार्ली इस काम पे लग जाता है। वो मिलिट्री सोल्जर्स के लिए टफ बाइक बना रहा होता है जो कि फील्ड में अच्छे से वर्क कर सके। और अब क्योंकि वॉर फील्ड में हार्ले डेविडसन की बाइक को खुद सोल्जर रिपेयर कर सकते थे और वो काफी टफ थी, जिसकी वजह से हार्ले डेविडसन यूएस की बिगेस्ट मोटर बाइक कंपनी बन चुकी थी। और ये न्यूज रैंडल न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है जो ये देखकर भौंकला जाता है। और अब वॉर खत्म होने की वजह से हार्ले डेविडसन के रेसर्स भी वापस आ चुके थे, जिसमें वॉल्कर मतलब कि वही हार्ले डेविडसन का पुराना रेसर भी लौट चुका था। और अब हार्ले डेविडसन की बिक्री तेजी से बढ़ रही थी। यहाँ हार्ले डेविडसन काफी बड़ी कंपनी बन चुकी थी। यहाँ हम दूसरी ओर रैंडल को देखते हैं। वो हार्ले डेविडसन की एक शॉप पर हार्ले डेविडसन की सारी बाइक के मॉडल्स खरीदता है ताकि वो उनके हर एक पार्ट्स को चेक आउट कर सके। और अब हम हार्ले डेविडसन के शोरूम में देखते हैं जहाँ पर आर्थर वॉल्टर और हार्ली से मिलने एक सोल्जर आया हुआ होता है। वो इन्हें बता रहा होता है कि किस तरह वॉर फील्ड में इनकी बटालियन जर्मन सोल्जर के पास फंस चुकी थी और इनके पास हार्ले डेविडसन की बाइक इनका फ्रेम टूट चुका था, ऑयल लीक हो रहा था, पर फिर भी वो काम कर रही थी और उन्होंने इनके बटालियन को वहां से निकलने में उनकी मदद की और ये लोग अपने मिलिट्री कर्नल के पास संदेश दे पाए, जिससे कि बहुत से सोल्जरों की जान बची। यहाँ पर ये सोल्जर अपने बटालियन का फ्लैग हार्ले डेविडसन को गिफ्ट करता है और ये सब देखकर हार्ली, वॉल्टर और आर्थर काफी ज्यादा खुश थे। अब यहाँ दूसरी ओर हार्ले डेविडसन की शॉप से रैंडल ने जो सारे हार्ले डेविडसन के मॉडल्स लिए हुए होते हैं वो यहाँ पर अपने मैकेनिक से उनके हर एक पार्ट्स को खुलवा रहा था और उन लोगों से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया होता है कि यहाँ की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ रैंडल के हाथ हार्ले डेविडसन के क्लच प्लेट्स लग जाते हैं जो कि हार्ले डेविडसन ने पेटेंट नहीं करवाए हुए थे। तो रैंडल ने उन क्लच प्लेट को इंडियाना मोटर्स के नाम पर पेटेंट करवाकर मोटरसाइकिल एसोसिएशन के सामने रखता है और हार्ले डेविडसन के खिलाफ केस करता है, जिसे वो हार्ले डेविडसन पे इल्जाम लगा रहा होता है कि उन्होंने किसी दूसरी मोटरसाइकिल कंपनी का क्लच यूज किया है और वो कॉपीराइट के तहत आता है। यहाँ दूसरी ओर हार्ले डेविडसन के ऑफिस में इस बात से बेखबर वो अपनी नई बाइक के नए मॉडल को डिजाइन कर रहे होते हैं, जिसका वो फ्यूल टैंक काफी बेहतरीन तरीके से डिजाइन करते हैं कि तभी इनके लिए एक लेटर आया हुआ था। अब जैसे ही आर्थर उस लेटर को देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि हार्ले डेविडसन पर किसी ने केस किया है और वो केस क्लच प्लेट के पैटेंट वायलेशन पे होता है। और जैसे ही बिल हार्ली ये सुनता है तो वो उन्हें कहता है कि वो क्लच प्लेट मैंने डिजाइन किया था, हमने किसी का डिजाइन कॉपी नहीं किया है। पर वॉल्टर उसे कहता है कि हमने उसे पेटेंट नहीं करवाया था और किसी दूसरी कंपनी ने उसे पेटेंट करवा कर केस कर दिया है, इसमें मोटरसाइकिल एसोसिएशन भी शामिल है। कि तभी बिल हार्ली कहता है कि हम अब भी वही क्लच प्लेट यूज करते हैं। ये सब सुनकर ये तीनों शॉक में आ जाते हैं क्योंकि अब हार्ले डेविडसन कंपनी पर ये एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था क्लच प्लेट वायलेशन का। अब ये तीनों मिलकर अपने वकीलों से जाके मिलते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि अगर ये इस केस को लड़ते हैं तो इन्हें उन वकीलों की और कोर्ट में काफी ज्यादा खर्चा आएगा, करीब करीब $1 मिलियन का। और ये उस समय की बात है जब $1 मिलियन काफी बड़ी रकम हुआ करती थी, जिससे कि अगर हार्ले डेविडसन इस केस को लड़ता है तो उसके पास अपनी बाइक्स बनाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे, वो बैंक करप्ट हो जाएगा। वॉल्टर और आर्थर साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर
पर आर्थर ने हर एक पर्सपेक्टिव से देखा हुआ होता है कि अगर हम जीतते भी हैं तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, और अगर हम हार गए तो सेटलमेंट में ही हमारा सारा पैसा चले जाएगा, और अगर जीतने के बाद भी हम उन्हें पैसे दे देते तो वो और किसी पार्ट को लेकर हम पर केस कर सकते हैं, मतलब कि हमारा बैंकक्रप्ट होना तय है। अब यहाँ अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पर वॉल्टर आर्थर और हार्ली को बुलाता है और वो उन्हें बताता है कि मैंने लॉयर्स को इस केस में सेटलमेंट के लिए कह दिया है, तो उन्हें जितने पैसे लगते हैं दे दो। ये सुनकर आर्थर और हार्ली शॉक हो जाते हैं, पर यहाँ पर वॉल्टर आर्थर और हार्ली को अपनी हार्ली डेविडसन की पहली बाइक दिखाता है, और यहाँ पर जब वॉल्टर उसे स्टार्ट करता है तो वो एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है, जिस पर आर्थर कहता है कि हमने ये बाइक 20 साल पहले बनाई थी और ये अब भी चल रही है, तो जिस पर वॉल्टर कहता है कि अब हम हार्ले डेविडसन को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, और ये लोग यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसका थर्ड एपिसोड भी है। अब आर्थर, वॉल्टर और हार्ली तीनों की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर फोर्ड कंपनी हार्ले डेविडसन के साथ मिलकर काम करना चाहती है, पर क्या यहाँ पर हार्ले डेविडसन फोर्ड के साथ मिलकर अपनी बाइक्स बनाएंगी? और अब यहाँ वॉल्टर का बेटा भी बड़ा हो चुका है, वो हार्ले डेविडसन की नई नई बाइक्स को अपने दोस्तों के साथ रेस करने में ले जा लेता है। आप लोग चाहे तो मैं हार्ले डेविडसन का थर्ड पार्ट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।